दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे रूट के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे द्वारा उस पर दूसरी बार भी रेल परियोजना पर काम रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं, लेकिन वो भी काम स्लोली रूप में रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। आखिर में क्या अड़चन है इस रूट पर कि रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर इस रूट पर नहीं कर पा रही है, साथ में कब तक रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है। राजस्थान के लोगों को लगातार नई नई रेल लाइन की सौगात मिलती जा रही है। कुछ रूटों पर काम चल रहे हैं, कुछ रूटों पर अभी काम फंसे हुए हैं। आगे चलकर आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से अड़चन इस रूट पर आए हुए हैं, किस रूट को भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी रूट है जिसको भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है। कुछ रूटों पर काम चल रहे हैं तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां भूमि अधिग्रहण का काम चल रहे हैं। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होंगे आपको उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उसी तरह रतलाम से डूंगरपुर भाया बसवाड़ा रेल परियोजना में अभी तक 100% जमीन अधिग्रहण रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं, जबकि परियोजना का काम दूसरी बार रेलवे ने 22 मई 2023 को आरम्भ की थी। सूचना के अधिकार के तहत इसका खुलासा हुआ है कि दरअसल रेल लाइन बिछने के लिए रेलवे 1736.17 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें अभी तक राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कुल 646.74 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन की अगर हम बात करें तो 144.90, निजी जमीन की अगर बात करें तो 275 और वन विभाग की अगर बात करें तो 36.110 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना, जिसमें से अभी तक सरकारी भूमि जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि निजी भूमि में से केवल 150.6 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है, जबकि वन विभाग की जमीन का अधिग्रहण किया ही नहीं गया है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट को गति मिलना मुश्किल हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना था। इसमें एमयू भी किया गया, पर अधिग्रहण के अभाव में 22 मार्च 2017 को इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। राजस्थान में कुल 1281.17 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना था, जिसमें सरकारी जमीन की अगर हम बात करें तो 283,995 हेक्टेयर जमीन, इसमें से केवल 159.88 हेक्टेयर अधिग्रहण की गई है, जबकि निजी भूमि की अगर बात करें तो 944.675 हेक्टेयर, 645 हेक्टेयर में से 192.17 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अभी किया गया है। फॉरेस्ट विभाग की अगर हम बात करें तो 52.387 का ही अधिग्रहण नहीं किया गया है। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण मामले में डूंगरपुर कलेक्टर 9 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि बिलड़ी गांव में रेलवे लाइन सेंटर लाइन के बीच में 2 समाधियां आ गई है। इसके कारण लोग कार्य नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही बताया गया है कि 17 किलोमीटर लाइन का काम डूंगरपुर में होना है, जिसमें आपको 80% राशि की वितरित की जा चुकी है। गोपीराम अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में रेलवे ने 31 मई 2025 को रतलाम कलेक्टर को पत्र लिखा था, जिसमें पूछा गया कि ऑनलाइन भुगतान किया गया है। इसकी जानकारी दी गई, जिसको अब जानकारी के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नॉर्थ रेलवे ने उप मुख्य अभियंता निर्माण प्रथम ने जिला कलेक्टर बसवाड़ा को 2 मई को पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि निजी लोगों को 20% राशि बांटना शेष है। राशि के अभाव में यह लोग काम करने नहीं दे रहे। ऐसे में जल्द राशि का वितरण कराया जाए। साथ ही बसवाड़ा कलेक्टर को बताया गया कि रेलवे लाइन के लिए टेंडर कर दिया गया, पर लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों जिस रूट के बारे में मैंने आपको बताया है, इस पर कई प्रकार के अड़चने लगी हुई है। कुछ रेलवे की कमी है जिसके कारण इस पर अड़चने अभी भी लगी हुई है। कुछ वन विभाग की जमीन है जिसका अधिग्रहण अभी रेलवे द्वारा नहीं की गई। जो सरकारी जमीन है उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। जो प्राइवेट जमीन है उस रेलवे द्वारा काम लोग नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उस रूट पर जो धनराशि लोगों को देनी है अभी रेलवे द्वारा वितरित नहीं की गई है, इसीलिए लोग उस पर काम नहीं करने दे रहे हैं। तो रेलवे उस पर जल्द से जल्द राशि बांटने का काम करेगी और जैसे ही राशि उस पर बटेगी, लोगों को मुआवजे की राशि मिलेगी, उस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आपको फटाफट से रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए जाते हैं। जमीन अधिग्रहण इस तरह पेंडिंग पड़ते हैं कि जमीन अधिग्रहण में ही पेच फंसते हैं, जिसके कारण उस रूट पर आप लंबे समय लग जाते हैं और रेल ट्रैक बिछाने का
का काम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस रूट के लिए भी ऐसा ही हुआ है कि अभी जमीन अधिग्रहण में रेलवे फंसी हुई है। जैसे ही जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो, लोगों को मुआवजे की राशि दी जाएगी, आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।